गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। यस मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल तक हमने पढ़ा था सदाचार का तावीज। सदाचार का तावीज किसने लिखा है? श्री हरिशंकर परसाई जी ने। इन्होंने क्या लिखा है कि भ्रष्टाचार हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि भ्रष्टाचार करने वाले क्या करते हैं कि दूसरों का काम करने के लिए पैसे लेते हैं, घूस लेते हैं और अपने काम में ईमानदारी नहीं करते हैं। म्यूट हो जाएंगे बच्चे। रूबी म्यूट हो जाओ, ठीक है। कल तक हमने देखा कि इस कहानी में एक दरबारी है और राजा है, जिन दोनों बात हो रही है। उन दोनों की बात हो रही है और वो क्या कहते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बारीक होता है, हमारी आंखों से नहीं दिखाई देता। हमारी आंखें इसकी विराटता देखने के लिए आदी हो गई हैं, हमें बारीक चीज नहीं दिखती है। गुड मॉर्निंग मैम। भ्रष्टाचार दिखा भी तो वो हमें अपनी छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी सूरत बसी है। अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। गुड उसका मॉर्निंग ऐसा मैम। अंजन है जो उसे आकर, गुड मॉर्निंग बेटा, एक बार हो गया ना, अब म्यूट हो जाएंगे। उसे आंखों में आंच कर वे बारीक चीज भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों की हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। जैसे कि कुछ ईमानदार लोग होते हैं, कुछ विशेषज्ञ होते हैं जो क्या करते हैं, उस चीज को देख सकते हैं, भ्रष्टाचार को देख सकते हैं। तो उनको आप ये काम सौंपिए, दरबारी कहता है। पर वह कहाँ है ये पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। यहाँ तक हो गई बात। अब आगे क्या होता है? राजा ने पूछा, विशेषज्ञ, तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सर। जांच क्या हो गई सर? क्या भ्रष्टाचार से मिले? राजा ने हाथ बढ़ाया। लाओ मुझे बताओ, कैसा दिखता है? हाथ नहीं आता, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है। स्थूल का मतलब जो दिखाई देने वाले होते हैं वो दिखाई नहीं देते। सूक्ष्म मतलब बहुत ही जिसे देखा नहीं जा सकता। सूक्ष्म मतलब जो दिखाई ना दे। सूक्ष्म इतना छोटा होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है। स्थूल का अर्थ होता है कि जो दिखाई ना दे और फ्लेक्सिबल ना दे, स्थूल, ठीक है। पर वह स्वतंत्र व्याप्त है, वो हर जगह है। स्वतंत्र का मतलब सर्वत्र, सॉरी, सर्वत्र का मतलब हर जगह। व्याप्त है मतलब उसे देखा नहीं सकता, उसे हम देख सकते, महसूस कर नहीं सकते। पर बोले, विशेषज्ञों, तुम कहते हो वो सूक्ष्म है और सर्वव्यापी है, ये गुण तो ईश्वर की है। तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? भ्रष्टाचार ईश्वर मैम आपकी होता है। आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। नेटवर्क यस इशू होगा मैम। बेटा, आप अच्छी जगह में बैठे हो। अभी आई वॉइस? यस मैम, मुझे भी अच्छे से नहीं आ रही है। ओके, अभी आई वॉइस? यस यस मैम आई मैम। आ रही है। हटाओ इसको, हटाओ, यहाँ मत जाओ, मैं खेल रही हूँ ना। विशेषज्ञ ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। म्यूट हो जा बेटा, म्यूट, ऑल म्यूट। विशेषज्ञ ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है।
सिंहासन में है? महाराज ने कहा। कहकर राजा कुचल खड़े हो गए, मतलब वो डर गए। भ्रष्टाचार क्या है कि वो मेरे सिंहासन में बैठा है? उन्होंने कहा। विशेषज्ञ ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के जिस बिल का भुगतान किया गया वह बिल झूठा है। वह है। आप पैसा भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। देखो बच्चों, जब भ्रष्टाचार होता है, जब भ्रष्टाचार किया जाता है, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे छुपकर वो काम करेगा जो गलत हो, और छुपकर वो काम करेगा क्योंकि वो दिखे ना। अगर वो दिख जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा, इसलिए क्या करते हैं, छुप कर किए जाते हैं। जैसे गद्दारी, आपको पता है ना गद्दारी क्या होती है? गद्दारी में हम उस इंसान से वो करते हैं जो हम पर वो भरोसा करता है। जिस इंसान पर हम भरोसा करते हैं वो गद्दार निकल जाता है, वो हमसे झूठ बोलता है, वो हमसे झूठ बोलकर वो सब काम करता है जो गलत होता है। तो भ्रष्टाचार भी इसका एक मात्र उदाहरण है कि भ्रष्टाचार में इंसान दुगने पैसे लेकर आधे पैसे का दाम बताता है। ठीक है, कि जैसे कि आपको कोई बोतल खरीदना हो, ठीक, वो 50 रुपए की है, दुकान वाला वो कहेगा ये 100 रुपए की है, लेकिन वो रहती 50 रुपए की होती है। बिल्कुल वही काम सिंहासन वाले रंग के लिए हुआ। क्या हुआ? राजा जी का सिंहासन का रंग रोगन हुआ था, पेंट हुआ था, जिसमें उनको जितने पैसे देने थे वो उनसे ज्यादा ले लिए, लेकिन आधे से का था। तो ये हुआ भ्रष्टाचार। ठीक है? यहाँ आता है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम। बिल की बात सुनकर राज्य मैम की आवाज ओके, हाँ ये तो बड़ी चिंता की बात है। भ्रष्टाचार, बेटा आप बैठ जाओ। ऐसा होता है तो आप अच्छे नेटवर्क में बैठ जाओ जहाँ नेटवर्क सही। मैम सबको आवाज आप। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने आपकी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसा ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों का घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस जाए। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं किन कारणों से आदमी घूस लेता है, और यह भी विचारणीय है। जैसे बच्चों, कोई ठेकेदार है, आपके घर में काम करने वाले जैसे बहुत सारे मजदूर आते हैं, तो उनका ठेकेदार जो होता है वो कहता है कि आपको ये काम करना है। तो वो जो मजदूर होते हैं वो उनके इशारे पर काम करते हैं। तो आप क्या करोगे? ठेकेदार को बोलोगे कि भैया ये सब काम कर दो। तो ठेकेदार बोलेगा ठीक है, मैं अपने मजदूर से करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर अब अपने मजदूर से वो वही काम करवाएगा जितना उसको पैसे मिलेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि ठेकेदार भैया आप काम करवा देना, तो वो आपसे ज्यादा पैसे लेगा, मजदूरों को कम पैसे देगा और अपना ज्यादा पैसे लेगा। ठीक है, तो इस तरह से व्यवस्था है वो बिगड़ी हुई है। अभी मेरी वॉइस ठीक आ रही है सबको? यस मैम। यस। यस मैम। और जो भी ये काम कर रहा है ना उससे आएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझ लो, ये रिकॉर्डिंग होता है, जो ये काम कर रहा है वो भी दिखाई देगा और वो कंप्लेन में जाएगा। तो बच्चों प्लीज सीरियसली पढ़ा करो, यहाँ पर मस्ती करने मत आओ। मैम विशेषज्ञों ने कहा कि हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। फिर राजा ने कहा, अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेंगे। और फिर विशेषज्ञ चले गए। योजना का मतलब होता है प्लानिंग। क्या होता है? प्लानिंग। जैसे कि हम किसी चीज के लिए किसी बात को खोजने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। जैसे कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो हम उसे कैसे जानेंगे? प्लानिंग के थ्रू। ठीक है, तो प्लानिंग करते हैं कि हमें इसके बारे में खोजना होगा, हमें इसके बारे में जानना होगा,
तभी तो हम जान पाएंगे। इसके लिए प्लानिंग रखते हैं। राजा और दरबारी ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया और विचार करते करते, हाँ बेटा क्या है, क्या प्रॉब्लम है? मैम मेरे नाम से कोई और ज्वाइन हो जा रहा है और हेमराज वर्मा के नाम से कोई और ज्वाइन हो रहा है और यही स्क्रीन में एडिट को दबा के पेंसिल से कुछ भी बना रहे हैं। आप नहीं कर रहे हो? नो मैम। मैम ऐसा पहले भी हो चुका है साइंस की क्लास में मैम। ठीक है बेटा, ये जाएगी कंप्लेन। ठीक है। राजा और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते करते दिन बीतने के और स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक मैम दिन एक आपका दरबारी ने कहा, महाराज एक दिन एक दरबारी ने कहा एक दिन एक दरबारी ने कहा कि महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया है। क्या हुआ कि जो विशेषज्ञ थे, अभी वॉइस आई? यस मैम। हम्म, तो उन दरबारियों सॉरी राजा को जिन विशेषज्ञों ने कहा था कि हम आपको प्लानिंग बताएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ समय लगेगा। तो क्या हुआ कि उस प्लानिंग को सुनने में ही, इस प्लानिंग को बनाने में ही टाइम लग गया और राजा की जो तबीयत थी वो दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी, क्योंकि चिंता का विषय था। मतलब प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस थी, इसलिए राजा जी जो थे वो ज्यादा टेंशन में आ गए थे और वही टेंशन उनको खाए जा रही थी। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, उन विशेषज्ञों ने अपना प्लानिंग नहीं बताया और उन्होंने राजा को झंझट में डाल दिया। झंझट का मतलब परेशानी। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस मैम। हम्म, मैम आज आपकी वॉइस नहीं सुनाई दे रही, मेरी नेटवर्क इशू है क्या मैम? आपकी वॉइस आ रही है बेटा। हम्म, तो फिर क्या हुआ कि हम रात को नींद नहीं है। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए। खूब बात है, जो पुराने जमाने में नहीं बोली जाती थी वो बोली गई है। जैसे वो इसलिए काल्पनिक रूप से डाला मैम आप लीव हो के फिर ज्वाइन है। तो राजा ने कहा, दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए, जिससे महाराज को नींद में खलल पड़े। राजा ने कहा, पर क्यों, क्या करें? तो ये भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है, उससे क्या काम में लाना चाहिए? दरबारियों ने कहा। महाराज बोले, ये योजना क्या है, एक मुसीबत है। इसके अनुसार कितने उलट फेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी। जो चला जो चला रहा है उसे बदलने में नई नई कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी
हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। देखो अब यहाँ तक क्या हुआ कि जो दरबारी थे वो राजा की चिंता करने लगे, क्योंकि राजा बीमार पड़ गए थे। वे नहीं चाहते थे कि राजा बीमार पड़े, इसलिए उन्होंने क्या कहा, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम को तो जलाकर फेंक देना चाहिए जो किसी की नींद में डिस्टर्बेंस करे, किसी को टेंशन दे। ठीक है, तो यहाँ पर राजा ने कहा, पर हम करे तो करे क्या, लोगों में भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है, क्या उसे काम में लाना चाहिए। दरबार ने कहा, महाराज ये योजना क्या है, एक मुसीबत बन गई है, उलटफेर करना पड़ेगा, फिर परेशानी होगी, व्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी, मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा, तो नई नई प्रॉब्लम्स खड़ी होगी, इसलिए बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए, ऐसा कुछ प्लानिंग कीजिए। अब राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, पर ये हो कैसे पाएगा, तुम लोग कोई उपाय बताओ। एक दिन दरबारी ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा कि महाराज, एक कंदरा की तपस्या करते हुए इस महान साधक को हम लिया है। कंदरा मतलब कि गुफाएं होती है ना, गुफाएं के अंदर जो छोटी छोटी जगह होती है उसको कहते हैं कंदरा। कंदरा की तपस्या में करते हुए इस महान साधक को हम ले आए हैं। मेरी वॉइस आ रही है अभी? यस मैम। यस मैम। इन्होंने सदाचार Yes, का ma'am. ताबीज बनाया है, वह मंत्रों से सिद्ध है और उसके Ma'am. बांधने से आदमी Yes, एकदम ma'am. सदाचारी हो जाता है। हाँ हो गया बेटा, म्यूट हो जाओ। साधु ने अपने झोले में से एक ताबीज निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोले, हे साधु, इस ताबीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ, इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है। इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है। तो साधु ने अपने झोले में से ताबीज निकाल कर दिया। साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता है। मतलब कि ईमानदारी हमारी आत्मा में होती है। हम किसी से गद्दारी करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि हमें वो नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं, ठीक है, कोई भी 2 बच्चे, जैसे मैं किसी का एक का नाम लेती हूँ, जैसे भारत है और भूमिका है। भूमिका ने अपना नोट्स भारत को दिया और फिर भारत ने कहा कि क्यों ना मैं भूमिका का नोट्स ले लेता हूँ, और फिर उसे भूल जाऊंगा, वो भी याद नहीं रखेगी। तो भूमिका क्या होती है, नाराज हो जाती है, क्योंकि उसको उसके दोस्त ने क्या किया, गद्दारी किया, उसका नोट्स वापस नहीं दिया। तो ये होता है भ्रष्टाचार में, कई हद तक गद्दारी भी काम आती है। दोस्त दो और काम और उसकी चीजें नहीं लौटाता है, ठीक है, तो ये होता है। तो इसके हिसाब से जो सदाचार है, सदाचार का मतलब अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार करने वाले लोगों के अंदर गद्दारी और भ्रष्टाचार नहीं आते हैं। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। जैसे कि आपके अंदर क्या है, जैसे सभी बच्चे जो हैं 7th के सभी बच्चे, कुछ बच्चे क्लास वर्क करते हैं, कुछ बच्चे नोट्स लिखते हैं, तो ये सभी अच्छे हैं। जो नहीं कर रहा है, जो नहीं भेज रहा है, वो कहीं ना कहीं सोचता है अगर हम नहीं करेंगे तो क्या कर लेगी मैम, ज्यादा से ज्यादा डांटेगी। तो वो क्या करते हैं, बेईमानी करते हैं। बहुत सारे बच्चे बेईमानी करते हैं, वो क्लास वर्क नहीं करते हैं, और इसी तरह क्लास में जो हरकत करते हैं वो भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। ठीक है, समझ में आई या तक? यस मैम। तो जैसे आत्मा की पुकार होती है, जब कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा होता है तो उस बच्चे की आत्मा क्या कहेगी कि मुझे अच्छा काम करना चाहिए। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम वॉइस नहीं
फिर कट गई आपकी वॉइस मैम, वॉइस नहीं आ रही है। आएगी बेटा, आप अच्छे नेटवर्क में बैठ जाओ। फिर क्या होता है कि वो जो साधु होते हैं वो राजा को कहते हैं कि जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं, आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न ये है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं उन्हें दरबार ईमानदारी के स्वर कैसे निकाला जाए। मैं कई वर्षों से इसी के चिंतन में लगा हुआ हूँ। अभी मैंने यह सदाचार का तावीज बनाया है, जिससे तो बच्चे साधु मिलते हैं, राजा को मिलकर वो तावीज देते हैं और फिर क्या करते हैं, उस तावीज को देकर कहते हैं कि ईमानदारी किसी के आत्मा में होती है और वो भी उनकी अगर कोई बेईमानी करता है तो वो अपने अनुसार करता है, किसी और के अनुसार नहीं करता है। ठीक है। और कौन है ये, कौन ये सब कर रहा है? मैम कोई आप सभी बच्चों अच्छा बनने के लिए, आप सभी बच्चों को अच्छा बनने की सोच को बढ़ावा देना चाहिए, मैम आपकी क्योंकि वॉइस नहीं भ्रष्टाचार, आ रही है। क्योंकि आप सभी बच्चों को अच्छा बनना है तो आप वही काम कीजिए जो सही हो। ठीक है, चलिए आज की ओके मैम। क्लास यहीं मैम और तक। आपने कल कहा था कि मैम आपने आप हाँ कल कहा था कि आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। हाँ बेटा, ये चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। चलिए सभी क्लास वर्क सेंड करो। ओके मैम। ओके मैम। और जिनको प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क में वो अच्छे नेटवर्क में आकर बैठेंगे। नेक्स्ट टाइम से आप अच्छे वाले नेटवर्क में बैठिए जहाँ पर आपकी वॉइस अच्छे आए, मेरी वॉइस अच्छे से आए। ठीक है, मैम हम और लोग जूम क्लास में वर्क सभी कैसे, अच्छे से भेजेंगे। मैम क्लास वर्क जूम में कैसे भेजें, बता दीजिए ना। व्हाट्सएप में भेजते हैं बेटा। अच्छा व्हाट्सएप में भेजना मैम, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक के, कल इसकी आगे की क्लास लूंगी। और यहाँ तक जो भी समझ में आपको आपको बताना है कि आपने क्या सीखा इस चैप्टर से। ठीक है, ओके मैम, ओके मैम। ओके मैम।